उस रसूल करीम की आमद की महफिल सजाई है जिस नबी रहमत का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। इसको हटा दो, एकदम हटा दो। ये सही है कि बड़ी मुश्किलों से वक्त कल का आज किया गया, और ये भी सही है कि 8 किलोमीटर बलियाबी को पैदल चलने के बाद, वो भी चोट खाए हुए पैरों के साथ, ये बहुत आसान नहीं था, लेकिन वादा तो वादा है। इधर हजरत गिरामी कद्र मौलाना इजहार अशरफ साहब की जिद थी, तो बाद में इन्होंने पावर का भी इस्तेमाल करा दिया, और आपके माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का भी फोन आ गया कि भाई मेरे क्षेत्र का है। मैंने कहा भाई ये तो खेत को वाले, बहरहाल ये तो मेरा घर है, जहां भी ईमान वाले हैं। यही तो खूबी है कि जहां ईमान है वहां ना बिरादरी है ना गांव है। ईमान तो ईमान है। मैं खेतापुर धर्मपुर के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करूं कि आपने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की महफिल मनाई है। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल मोहब्बत की इस अदा को कबूल फरमा ले। तो जिस हाल में भी था, आने का वादा था, हाजिर हो गया। तो हाथ उठा दो जो सुनना चाहते हैं, उठाए रखिए, उठाए रखिए। अब एक बार मोहब्बत से कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ज़हन हाजिर कीजिए और बलियाबी की गुफ्तगू कुछ सुन भी लीजिए, कुछ देख भी लीजिए। इन साल पूरी दुनिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला जश्न मीलाद मनाया। कितना 100 साला? 1500 साला। बस दिल लगावे तो गुफ्तगू आज मैं कर दूंगा। कई 100 साला? 1500। भैया बैठ जाइए प्लीज, हम भूल जाएंगे, तकरीर भूल जाएंगे। अब दिल लगाए और आंख खोले। दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह की बनाई हुई जमीन की वुसअतों को अब तक कोई नाप नहीं सका है। बहुत संजीदगी से समाप्त करेंगे। धर्म बहुत थे, मजहब बहुत थे, किताबें बहुत हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक मजहब नहीं है। पूरी दुनिया में कोई एक मजहब नहीं है। कहीं बुद्धिज्म है तो सिखिज्म नहीं, कहीं सिखिज्म है तो कहीं हिंदुत्व नहीं, कहीं क्रिश्चियनिटीज है तो जैन नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में तन्हा मजहबी इस्लाम है कि जहां जहां इंसान मिलेगा वहीं वहीं मुस्तफा का इस्लाम मिलेगा, वहां वहां मुस्तफा का। अब पूरी दुनिया के लोगों के जेब में मोबाइल का डब्बा है जिसमें मिस्टर गूगल बैठा हुआ है। मिस्टर गूगल बैठा हुआ है। जो बात कोई नहीं बता पाता है उसे मिस्टर गूगल तुरंत 1 मिनट में बताता। भैया आप इसको बार बार क्यों दे रहे हैं? नहीं, प्लेन रखो ताकि जो मैं कहूं साफ साफ समझ में आ सके, मेरी बात साफ समझ में आ सके। आवाज दूर जाना जरूरी नहीं है, समझ में आना जरूरी है। तो मैं क्या कह रहा था, मिस्टर गूगल से पूछ लीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ा मजहब कौन सा है जो हर मुल्क में पाया जाए। जबान चाहे जो हो, लिबास चाहे जो हो, जंगल हो कि समंदर हो, पहाड़ हो कि शहर हो, गांव हो कि दारुसल्तनत हो, हुक्मरा कोई हो, जबान कोई बोली जाए, लेकिन तन्हा इस्लाम है जो हर जगह है। तो गोया जो इस्लाम मेरे मुस्तफा ने 1500 साल पहले दिया, जो इस्लाम मेरे मुस्तफा ने 1500 साल पहले दिया, वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिख रहा है। जोर से, जोर से, जोर से। अब मिस्टर गूगल से पूछ लो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, तो मिस्टर गूगल 1 मिनट के अंदर जवाब दे देगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम इस्लाम है, और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है।
तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब उसी गूगल से पूछ लो कि धरती का कोई एक व्यक्ति, कोई एक आदमी बताओ जिसे पूरी दुनिया मोहब्बत करे। कोई एक बताओ, कोई एक बताओ जिसे पूरी दुनिया मोहब्बत करे। जबान चाहे जो हो, मोहब्बत उसी से करे। लिबास चाहे जैसा हो, मोहब्बत उसी से करे। घर में रहे कि महल में, मोहब्बत उसी से करे। मैदान में रहे कि मकान में, मोहब्बत उसी से करे। जंग के मैदान में रहे या जत्थे में घूमे, मोहब्बत उसी से करे। कोई एक ऐसा बताओ कि कोड़ों की चोट भी खाए फिर भी मोहब्बत उसी से करे। दाल पे लटक भी जाए फिर भी मोहब्बत उसी से करे। अमर हद तो यह कि पूरा खानदान मैदान में लुटा दे, मोहब्बत उसी से करे। तो 2 सेकंड के अंदर जवाब मिलेगा कि वो जात कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। या अली। अब यही से अपने ध्यान को थोड़ा सा करीब कर लीजिए। 1500 पहले जो किताब आई है वो किताब पूरी दुनिया में। 1500 पहले जो नबी आया है वो नबी पूरी दुनिया में। 1500 पहले जो शरीयत मुस्तफा ने दी वो पूरी दुनिया में दिखाई दे। अब इसको इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। ये बात बलियाबी परसों से डंके की चोट पर चीख चीख कर कह रहा है, ईमान वालों, कुफ्र को तेरी औलादों से डर नहीं लगता, कुफ्र को तेरी हवेलियों से डर नहीं लगता, कुफ्र को तेरी तिजोरियों से भी डर नहीं लगता, कुफ्र को किसी बादशाह हुक्मरान से भी डर नहीं लगता। कुफ्र को डर लगता है तो सिर्फ मुस्तफा के दीन से डर लगता है। इसलिए कि उसे मालूम है कि जो इस्लाम रसूलुल्लाह ने दिया है ये इंसान के नेचर के मुताबिक है, ये इंसान के नेचर के मुताबिक। अब आपकी थोड़ी सी यहां तवज्जो चाहूं। मौलाना नौशाद साहब, इंसान की जिंदगी का 2 वसूल है, जो पसंद हो या तो खरीद ले, जो पसंद हो या तो खरीद ले, या जो पसंद हो उसे कबूल कर ले। इंसान की फितरत है। गाड़ी पसंद है तो खरीद लिया, गाड़ी पसंद है तो खरीद लिया। और आपको गमछा पसंद है, गमछा पसंद है, टोपी पसंद है, खरीद लिया। या मौलाना इजहार ने कोई ऐसी चीज दे दी जो आपको पसंद है तो आपने कबूल कर लिया। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की, अहले स्टेज की, मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं। एक है खरीद लेना, एक है कबूल करना। अब यार बस दिल लगा ले, मैं कई घंटों की तकरीर 2 जुमलों में करने जा रहा हूं, कई घंटों की तकरीर। एक है खरीद लेना और एक है कबूल कर लेना। और ये दोनों चीज ईमान वाले के हिस्से में है, ये दोनों चीज ईमान वालों के हिस्से में है। जन्नत खरीदने की औकात रब ने बंदों को दिया है, रब ने बंदे को दिया है। वो भी किस बंदे को? जो उसके महबूब का आशिक है उसको। कुरान कहता है अल्लाह ने सौदा किया है मोमिनीन की जान से। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन के जानो माल के साथ जन्नत का सौदा किया है। तवज्जो चाहो, दिल लगाए तो शायद मेरी बात आप तक आ जाए, लेकिन एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। और एक है कबूल कर लेना, एक है कबूल कर लेना है। वो रहम खा के दे दिया, हमने कबूल कर लिया। वो भीख समझ के दे दिया, हमने कबूल कर लिया। अब जैसे 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 आंख दे दी, कबूल कर लिया। जिस्म दिया, कबूल किया। रोशनी नहीं दी, फिर भी कबूल किया। रोशनी दे के भेजा, फिर भी कबूल किया। पैरों से माजूर किया, फिर भी कबूल किया। पैरों में ताकत दिया, फिर भी कबूल किया। घर नहीं छप्पर है, फिर भी कबूल किया। छप्पर नहीं छत है, फिर भी कबूल किया, फिर भी कबूल किया। उसको मनाने के लिए रोजा रखा, जो रिस्क दे दिया उसे भी कबूल किया। तो कबूल करना, कबूल करना और सौदा करना। अब जरा सा जहन को पीछे ले चलिए, पीछे ले चलिए। सब था, सब था, सब था, सब था, लेकिन कुछ भी न था। सब था लेकिन कुछ भी न था। बदिल लगाए। और जब कोई न था, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अरे बोलो ना, कौन था? नहीं मालूम तो सुन लो। जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? अल्लाह। कौन था? जोर से। अरे लफ्ज़ अल्लाह बोलने से ईमान, सब कुछ तो वही है, तो अल्लाह बोलने से क्यों डर रहे? कौन था? कौन था? और जब कुछ ना रहेगा, जब कोई ना रहेगा, तो कौन रहेगा? अब तवज्जो चाहो। जब कोई ना था, जब कुछ ना था, जब कहीं का ना था, जब किसी का ना था, तब मेरे अल्लाह ने चाहा। क्या? अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं। तब मेरे अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? किससे? कब? जब कुछ न था,
अब तो बोल दो। जब कुछ ना था, अपने नूर से एक नूर बनाया, एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने जिसे अपने नूर से बनाया है, बैठ जा भैया। ए अल्लाह, तूने जिसको अपने नूर से बनाया है, यह है कौन? यह है कौन? जवाब मिला, ये अहमद है। जवाब मिला, ये अहमद है। ए अल्लाह, इनका मर्तबा है कोई? है अहमद? इनका कोई मनसब? जवाब मिला, नाम अहमद, मनसब नबूवत। नाम अहमद, मनसब नबूवत। अब यहां रुक करके भैया अभी आपकी तवज्जो चाहे कि आंख खोलिए, आंख खोलिए। नूर के साये में वजूद दिखता है, नूर नहीं दिखता। तवज्जो चाहो, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। नूर के साये में वजूद का साया दिखता है, नूर का साया नहीं। अब है कोई जो इस लाइट का साया दिखा दे? है कोई जो इस आदमी के बनाए नूर का साया दिखा दे? बल्कि हाथ उठ रहा, साया दिख रहा, गर्दन घूम रही, साया दिख रहा, माई का डंडा लगा है, साया दिख रहा, और यही साया कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। गोया फितरत ये कि वजूद का साया होता, नूर का साया नहीं होता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो मेरे यार, वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं। यही सूरज जब सुबह को निकला तो इंसान का, पेड़ का, पौधों का, हर वजूद का साया पीछे था, पीछे था। और यही सूरज जब 10 बजे बाद खड़ा हुआ तो आदमी पीछे, साया आगे। और यही जब सूरज ढल गया तो आदमी आगे, साया पीछे। अब तवज्जो चाहूंगा, अब तवज्जो चाहूंगा। गोया नूर में वजूद का साया दिखता, नूर का साया नहीं दिखता। कुरान कहता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह ने क्लियर फरमा दिया, जिसे भेज रहा हूं, जो जा रहे हैं, ये नूर है, ये नूर है। ये जोर से बोलो तो बात बनेगी। ये और वजूद का साया होता, नूर का साया नहीं होता। तब बलियाबी कहता, दुनिया के दारुल उलूम में पढ़ने वालों, या हरम के मुफ्ती हो या काबे का इमाम, तारीख के किताब में कोई एक वाकया दिखा दो कि अबू बकर ने मुस्तफा का साया देखा हो, फारूक आजम ने मुस्तफा का साया देखा हो, उस्मान गनी ने मुस्तफा का साया देखा हो, अबू जहल अबू लहब ने कभी नबी का साया देखा हो। गोया महबूब, तुम तो नूर हो, तुम किसी के साये में नहीं रहोगे, बल्कि सारा आलम तेरे साये में रहेगा। अर्श आज़म नबी के साये में, लौह कलम नबी के साये में, अर्श कुर्सी नबी के साये में, जमात फरिश्ता नबी के साये में, अंबिया का गरोह नबी के साये में, अर्श कुर्सी नबी के साये में। हमें आज पूरी दुनिया है नबी के साये में, और कल क़यामत के दिन भी उठेगी नबी के साये में। अब जहन को थोड़ी देर सुनेंगे, अरे बोलो ना, तो बलियाबी को सुनना है तो बलियाबी के मूड की तरह सुन लो। एक बार सारा मजमा बोल दे जोर से। अब दिल लगाइए, डॉक्टर और मेडिकल ये कहे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो ना। गोया एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, आग भी, पानी भी, हवा भी, और इन चारों में से कोई एक चीज ना हो, कम हो जाए, कम हो जाए, मसलन बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो लोग कहते हैं उम्मीद बचने की नहीं है, जिस्म ठंडा हो रहा है। जिस्म ठंडा हो रहा है, चांस कम है। और अगर यही ज्यादा हीट हो जाए तो लोग कहते हैं जल्दी गुस्ल करो, टेम्परेचर इतना हाई है कि भेजा फटने का डर है। यानी संतुलित चाहिए, बैलेंस चाहिए। आय 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 आय, ईमान वालों झूमो। कुरान ने जो ही नहीं कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। किस पर? जोर से। मोमिन का मतलब बिरादरी नहीं है। मोमिन का मतलब वो पागल लोग हैं जो मोमिन को बिरादरी से जोड़ दिया। मोमिन मुसलमान से ऊपर की एक मंजिल है। अरे बोल यार, बोल बोल। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, आमनू आमिनू। एक है दूर का इशारा, एक है करीब का इशारा।
यही से मैंने पूछा मौलाना गुलाम रब्बानी से, मौलाना नौशाद आए कि नहीं गए? तो मौलाना इजहार बोल पड़े, वो क्या है, वो क्या, यानी कुछ दूरी पर है, उंगली दिखा, वो क्या? हजरत में नाम भूल गया। खतीब जीशान मेरी जमात के निहायत संजीदा आलिम हजरत अल्लामा जाहिदुल कादरी साहब, इनसे मैंने पूछा कि अरे वहां है, वहां है, दिख नहीं रहे जी। तो अल्लामा जाहिदुल कादरी साहब ने कहा कि ये कहां है मौलाना, जो करीब में हो यही तो है, और जो दूर में हो वो है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन, ए ईमान वालो ईमान लाओ, ए ईमान वालो ईमान लाओ। ये अल्लाह एक बार तो ईमान ला ही चुका, बार बार क्या लाना, एक बार तो ला चुका, बार बार क्या लाना। जवाब मिलेगा एक बार ईमान लाए तो मुसलमान हो गए, अबू बकर उमर की तरह ईमान लाओ ताकि मोमिन हो जाओ। अबू बकर उमर की तरह ईमान लाओ ताकि मोमिन हो जाओगे। अब सवाल ये उठता कि उमर, अबू बकर उमर उस्मान का ईमान था कैसा? तो वो ये नहीं जानते थे कि मैं अल्लाह के रसूल से सवाल करूंगा, बाबा ये जानते थे कि जो रब के महबूब ने कह दिया यही अव्वल है, यही अब सवाल ये उठता है, एक नुक्ता और अर्ज कर दो, सुनेंगे? अरे जोर से बोले। एक आदमी के वजूद में चार चीज, हवा, पानी, मिट्टी, आग, आग, लेकिन अल्लाह ने अपने नूर से जिस नूर को बनाया, नाम अहमद, जोर से, नाम अहमद, मनसब नबुवत, नाम अहमद, मनसब नबुवत। अब मान लो मौलाना जाहिदुल कादरी साहब चाहे खेतापुर में रहे या सीतापुर में रहे, बगौर से सुन लो, चाहे खेतापुर रहे चाहे सीतापुर, क्या शहर बदल जाने से इनका मनसब बदल जाएगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, क्या मुल्क बदल जाने से मनसब बदल जाएगा? तो आप जवाब दोगे कि मुमकिन ही नहीं। जो मौलाना जाहिदुल कादरी यहां आलिम है वो वहां भी आलिम रहेंगे। रब ने अपने महबूब को नबूवत देकर बता दिया, मेरा हबीब मेरे कुर्ब में है तब भी नबी, और मक्के में आमुना के घर जाए तब भी नबी। मुल्क बदल जाने से मनसब नहीं बदलता, जगह बदल जाने से मनसब नहीं बदलता। अब दिल लगाइए, एक है खबर, एक है खबर और एक है मुखबिर। बोलो यारो बोलो, एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि खेतापुर में जलसा होने वाला है, खबर ये कि जलसा होने वाला, तारीख तय नहीं, होने वाला। आई है बोल यार तो पूरी गुफ्तगू हो जाए। तारीख तय नहीं, खबर है जलसा, पिंडाल, लाइट, कुर्सियां, मेहमान। बोलो यारो बोलो बोलो, खबर यह कि होना है, तारीख तय नहीं है। तारीख तय, मौलाना नौशाद ने पूछा मौलाना रब्बानी कब होगा? जोर से जोर से जोर से, कब होगा? तारीख तय नहीं, कब होगा? अगर मालूम हो जाए तारीख तो जरूर बताइएगा। कहां खबर आएगी तो खबर दे देंगे, खबर है होने वाला है, तारीख तय नहीं है, तारीख तय नहीं है, नहीं है। रब ने महबूब बनाकर अपने कुर्ब में रख लिया, उसके बाद रब फरमाता कुन फयकुन, हो जा। जोर से जोर से जोर से कहा, कुन फयकुन, हो जा। जमीन हो गई, आसमान हो गया, चांदो सूरज हो गए, जंगलों पहाड़ हो गए, जंगलों पहाड़ हो गए, आबशार दरिया हो गए, चरिंदो परिंद हो गए, घास जंगल हो गए, सारी चीजें हो गई, हो गई, हो गई, सारी चीजें हो गई। अब आदमी सोच रहा है, आदमी सोच रहा है आखिर ये सूरज बनाने वाला कौन है? सूरज बनाने वाला कौन है? ये चांद सजाने वाला कौन है? ये सितारों की बारात लगाने वाला कौन है? कौन है? कौन है? तो अल्लाह ने अपनी वहदानियत का पहला मुखबिर, अगर भेजा शरीफ में बात आवे तो, अल्लाह ने अपनी वहदानियत का पहला मुखबिर यानी खबर देने वाला, पहला खबर देने वाला, पहला मुखबिर मक्के में नहीं भेजा, मदीने में नहीं भेजा, शाम में नहीं भेजा, यमन में नहीं भेजा, रोम में नहीं भेजा, मिस्र में नहीं भेजा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं भेजा, सूडान में नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने अपनी वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, पहला मुखबिर भारत में, नाम आदम, नाम आदम, बस तवज्जो करो, नाम आदम, नाम
आदम। अब बस जरा सा यही रोक लीजिएगा। नूर क्यों, नूर क्यों, नूर क्यों, नूर क्यों, बदिल लगा लीजिएगा। आपने बिल्डिंग बड़ी शानदार बनाई, बहुत शानदार, ग्रेनाइट भी लगाया, मार्बल भी लगाया, मोज़ाइक भी डाला, सोने चांदी की खिड़की दरवाजे लगा दिए, हीरे जवाहरात का झूमर भी लगा दिया, लेकिन उस मकान में अंधेरा है, उस मकान में अंधेरा है। ईमान से बोलो खेतापुर वालों, कोई आदमी 2 मिनट भी ठहरने के लिए तैयार होगा? क्यों? अंधेरा है। गोया रूह की फितरत ये कि हमें अंधेरा नहीं नूर चाहिए, हमें अंधेरा नहीं नूर चाहिए। और जब जब परवरदिगार आलम ने वजूद आदम बना दिया, वजूद आदम बना दिया और दाखिल हुक्म दिया, रूह को दाखिल हो, रूह को हुक्म दिया दाखिल हो, गई पलट के निकल आई, गई पलट के चली गई। और रब की बारगाह में रूह ने क्या इल्तिजा की, ए अल्लाह, जिस्म तो बड़ा अच्छा है लेकिन अंदर में अंधेरा है, तो मेरे रब की रहमतों ने वजूद आदम में कोई रोशनी का अलग पार्ट नहीं बढ़ा दिया, बल्कि अपने महबूब के नूर का एक हिस्सा पेशानिया आदम में चिपका दिया। और उस नूर मुस्तफा की अजमत का आलम यह कि जब आदम की पेशानी में महबूब के नूर के जलवे समेट दिए, तब रब फरमाता है, ये फरिश्तों सजदा करो, ये फरिश्तों सजदा करो। वजूद आदम का नहीं, वजूद आदम का, महबूब के नूर के एहतराम का, नूर मोहम्मदी के एहतराम का, तवज्जो चाहो, नूर मुस्तफा के एहतराम का सजदा करो। हाय हाय हाय, क्या उस नूर के जलवे हैं साहब, क्या उस नूर के जलवे हैं कि जब बात आ जाती है आन की और मोच की, तो लोग कहते हैं बाजू कट जाए, लेकिन सर नहीं झुकेगा, सर नहीं झुकेगा। माफ कीजिएगा, क्या बाजू के कटने का दर्द होगा, सर के कटने का दर्द नहीं होगा? है तो दोनों जिस्म का हिस्सा, लेकिन एक की कोई परवाह नहीं, लेकिन एक सर की परवाह है। तो रब्बे जुल जलाल ने अपने बंदों के वजूद में 2 अहम पार्ट बनाया, एक का नाम सर है, दूसरे का नाम दिल है। एक का नाम सर है, दूसरे का नाम दिल है। तो रब ने फरमाया, महबूब बंदे मेरे, उम्मत तेरी, बोलोगे तो बोलूंगा, अरे रंग में आके बोल दे तो बोलूंगा, महबूब बंदे मेरे, उम्मत तेरी, गुनाह उनके बख्शूंगा मैं, बंदे मेरे, उम्मत तेरी, इबादत मेरी, तरीका तेरा, सजदा मेरा, शऊर तेरा, तस्बीह मेरी, अदा तेरी, तस्बीह मेरी, अदा तेरी, तस्बीह मेरी, अदा तेरी, नमाज मेरे लिए, तरीका तेरा, नमाज मेरे लिए, तरीका तेरा, तरीका तेरा। ये मेरे महबूब बंदे मेरे, उम्मत तेरी, बंदे मेरे, उम्मत तेरी, खालिक मैं, रहमत तू, खालिक मैं, रहमत तू, राजिक मैं, कासिम तू, राजिक मैं, कासिम तू, अदालत मेरी, शफाअत तेरी, कहीं और किया, अदालत मेरी, शफाअत तेरी, आंसू तेरे, रहमत मेरे, गुनहगार मेरे, करम तेरे, मुजरिम मेरा, मुजरिम मेरा, मुजरिम मेरा, सिफारिश तेरी, गुनाहगार गफ्फार मैं। इसलिए मैं बंदों के जिस्म में 2 मकाम बड़ा खास बनाता हूं, हबीब, हबीब, महबूब, महबूब, हबीब। अजानों में तुझको अपने साथ रख, अजानों में तुझको अपने साथ रख, जहां जहां नमाज वहां वहां रसूल, जहां जहां ज़कात वहां वहां रसूल, जितने जितने सर उतनी जगह नूर तेरा, उतनी जगह नूर तेरा। इसलिए कि कलीम डायरेक्ट देखने आए थे तो ताब न ला सके, हबीब तेरे जरिए से मेरे नूर का जमाल आदम भी देखेंगे, ईसा भी देखेंगे, जकरिया भी देखेंगे, शीश भी देखेंगे, इदरीस भी देखेंगे, याकूब भी देखेंगे, यूनुस भी देखेंगे, मूसा भी देखेंगे, सहाबा भी देखेंगे, ताबई भी देखेंगे, अल्लाह वाले भी देखेंगे। अरे हाथ तो ये कि महबूब, महबूब तेरे तवस्सुत से मेरी कुदरत के जलवे, चांद भी देखेगा, सूरज भी देखेगा, दरिंदे भी देखेंगे, सब देखेंगे। महबूब बंदे मेरे, उम्मत तेरी, महबूब बंदे मेरे, उम्मत तेरी, हबीब जो बंदे को सरबुलंदी दे उसे सर कहते हैं, जो बंदे को सरबुलंदी दे उसे सर कहते हैं, और जिस जिस्म के जिस हिस्से से मोहब्बत की जाए उसे दिल कहते हैं। इसलिए हबीब, हबीब मैं खालिक तू कासिम, मैं राज़िक तू कासिम, मैं गफ्फार तू शाफे। इसलिए महबूब बंदे मेरे, उम्मत तेरी, एक हिस्सा मैं ले लूं, एक हिस्सा तू ले ले। इसलिए महबूब सर मैं लेता हूं, हबीब दिल तुम ले लो। महबूब सर झुकेगा मेरी बारगाह में और दिल बिछेगा तेरी बारगाह में। सर झुकेगा मेरी बारगाह में, दिल बिछेगा तेरी बारगाह में। इसलिए कि सर को फख्र और गुरूर पसंद है, सर को
फख्र और गुरूर पसंद है और दिल को महबूब पसंद है। दिल को महबूब पसंद है। अब दिल लगा लो। अरे यार बोल दे दिल को महबूब पसंद है। अमा वो पसंद ही थी तो थी बेलाल की। उमैया ने जिस्म की चमड़ियां उधेड़ दी, लेकिन महबूब से न दिल हटा ना आखिर। वो दिल था गोया दिल को महबूब चाहिए। प्लीज ए बाबू बैठ जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। हाँ। दिल को जोर से बोलो ना यार, जोर से दिल को महबूब चाहिए। अब इधर गुफ्तगू जाए तो थोड़ी तसव्वुफ की बात हो जाएगी। असली इशू की तरफ लौट जाओ। जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। नाम अहमद, नाम मनसब नबुवत। इतनी बात समझ गए? अब उसी अल्लाह की वैदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं, भारत में। आए भारत का ईमान वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, फख्र करो। दुनिया में मुल्क बहुत है, एक से एक सुपर पावर मुल्क है, लेकिन मेरे मुस्तफा को भारत पसंद है। तब तो नबी रहमत ने फरमाया, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है, हिंद से ईमान की। अब कोई कहेगा सबूत, तो यही तो है कि मेरे घर के छप्पर पर भी मुस्तफा के गुंबद खजरा का झंडा लहरा रहा है। यही तो सबूत है कि हुक्मरान कोई हो, मेरी मस्जिदों से 5 वक्त की नारे वहदानियत की सदा बुलंद होगी। गांव चाहे जितना गरीब हो, मुस्तफा की मिलाद की मोमबत्ती हर तरफ जल रही है। अब तवज्जो कर लीजिए। जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर आदम। पहला मुखबिर आदम। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई। तौरेत भी, ज़बूर भी, इंजील भी, सहीफे भी, नबी भी, रसूल भी। मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लो, आंखें दिल को थाम करके। लेकिन बोलेंगे तो कुछ और बढ़िया माल निकल जाएगा। मौलाना देखेंगे, मौलाना रफीक जोर से तब जो चाहो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबी बहुत आई। जितने नबी आए वो पीरियड के लिए। आदम पीरियड के लिए, मूसा पीरियड के लिए, जकरिया पीरियड के लिए, इसहाक एक पीरियड के लिए, याकूब एक पीरियड के लिए। लेकिन जब रब ने अपने महबूब को भेजा बाला रबीउल नूर को, तो क्लियर कर दिया वो नबी थे जिनके लिए पीरियड था। आप मेरे महबूब हो, हबीब के लिए पीरियड नहीं होता। महबूब तुम मक्के में रहो न रहो, तेरी शरीयत रहेगी। तुम मदीने में रहो न रहो, तेरी शरीयत रहेगी। अब बलिया भी अपनी गुफ्तगू में उस्तार को जोड़ दे। 1500 साल हुए मुस्तफा को आए, न जमीनों पर कब्जा किया, न खंजरों तलवार निकाली। हाँ, अपने आशिकों का एक जत्था तैयार किया और उन्हीं आशिकों ने सब्र और शुक्र का दामन पकड़ कर रखा और अल्लाह की वहदानियत और नबी के इश्क का डंका बजाते रहे और ऐसा अखलाक पेश किया कि उस अखलाक को देखने के बाद अमेरिका ने भी कहा, यूरोप ने भी कहा, एशिया ने भी कहा, पूरी दुनिया ने कहा, जो मजहब मुस्तफा ने दिया है यही इंसानियत का मजहब है, यही आदमियत का मजहब है, यही रूह के तकाजे का मजहब है। इसलिए कि रूह अंधेरा नहीं पसंद करती, नूर चाहिए। तो रब ने जब दुनिया बना दी, सूरज है, तपिश है, उजाला है, नूर नहीं है। सूरज है, तपिश है, उजाला है, नूर नहीं है। और रूह तलाश रही, हमें नूर चाहिए। तो जो वहदानियत का पहला मुखबिर आदम जब आए तो अपनी सिफत का ऐलान किया। किसका? अपनी सिफत का, अल्लाह की वहदानियत और अपनी सिफत। और उसके बाद क्या कहा? घबराओ मत। क्या कहा? घबराओ मत, वो आने वाले हैं। बोलिएगा तो बोल दूंगा। क्या कहा? घबराओ मत, वो आने वाले। खबर दिए, चल दिए। जिसकी खबर थी जैसे खेतापुर में जलसा होने वाला है, तारीख नहीं मालूम, वो आने वाले। लेकिन तारीख नहीं तय है, आएंगे। ये भी चले गए। इंसान तड़प रहा, दूर दूर तक पानी की बूंदें नहीं, प्यास से लोग बिलक रहे, जानवर दम तोड़ रहे, पत्ते हरियालियां जलने लगी।
तब इस जमीन से इंसानों की एक सदा बुलंद हुई है कोई जो मरती हुई इंसानियत को पानी की चंद बूंद अता कर दे। यह सदा जैसे ही गूंजी है कि एक नूरानी चेहरे वाला हाथ में लाठी लिए सामने दिखा और मारा पत्थर पे लाठी। फितरत के खिलाफ लाठी की चोट से पत्थर के कलेजे से मीठा पानी निकल पड़ा। और जब यह करिश्मा देखा तो लोगों ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को पकड़ लिया। अब पकड़कर कहने लगे सच बताइए। तब जो चाहूं क्या कहा, सच बताइए, कहीं आप वही तो नहीं है जिसके बारे में खबर दी गई कि वो आप वही तो नहीं है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो लाठी मार के पानी निकाला। उनकी अजमत का आलम यह कि अपनी उंगली पर उंगली रगड़ देंगे तो जमाना पानी पिएगा। मैं तो खबर देने आया हूं, वो आने वाले। अब दिल लगा लेना जरा सा, वो बोलिए वो जोर से, वो आने वाले हैं। ये भी खबर देकर चले गए, वो आने वाले हैं। उसी मक्के में खानदान का एक इकलौता चिराग लिए एक मां अपनी औलाद को गोद में लिए चीख रही, मेरे खानदान का इकलौता दिया था बुझ गया। है कोई मसीहा जो जिंदगी डाल दे, है कोई मसीहा जो जिंदगी की भीख दे दे। गुजरने वाले ईसा रूहुल्लाह करीब से गुजरे, मरी लाश में ठोकर मारा, जिंदगी लौट आई। फितरत के खिलाफ मरी लाश में जिंदगी देखकर लोगों ने ईसा रूहुल्लाह को घेर लिया और घेर कर कहने लगे सच बताना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसके आने की खबर दी गई थी। सैयदना ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं, मैं वो नहीं हूं। अरे वो तो पूरी इंसानियत के मसीहा हैं। बोलो, वो तो पूरी इंसानियत के मसीहा हैं। मैं तो खबर देने आया हूं, घबराओ मत। वाणी वाले ये भी बोल के चले गए। इसी बीच में एक ऐसा भी हुक्मरान आया जिसके दिलो दिमाग पर शैतान मुसल्लत था और माज़अल्लाह खुदाई का दावा किया करता था, बोलता था मैं जिसे चाहूं वही जिंदा रहेगा, मारना जिलाना मेरा काम है। इसी बीच उस बादशाह के कान में चिक्के से किसी ने कह दिया, तेरे सत्ता की ताबूत में कील ठोकने वाला खलील आ चुका है। तेरे सत्ता की ताबूत में कील ठोकने वाला खलील आ चुका है। तब नमरूद ने कहा कि मैं मेरी मर्जी के खिलाफ कोई जी नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। लाओ लकड़ियां इकट्ठा करो, आग भड़का दो और जलती हुई आग में इब्राहिम को डाल दो। पूरी दुनिया की आंखें फटी हैं, शोले भड़क रहे, आंखें देख रही। इसी बीच में सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को लाया गया। लोग मुंतजिर हैं कि जब खलील को डाल दिया जाएगा, आग ठंडी होगी तो देखा जाएगा कि इनकी हड्डियों की हैसियत कहां तक बची है। लेकिन भड़कते हुए शोलों में जब खलीलुल्लाह को डाला गया, आग की गोद से मुस्कुराते हुए खलील जब बाहर निकल आए, आग की गोद से खलील जब बाहर मुस्कुराते निकल आए, जिसकी खबर मिली थी इसी बीच में मचा मिस्र में किसी के हुस्न का हंगामा। ये पागल औरत छुरी लेके आई है, पता नहीं क्या कर दी। मैंने कहा मौलाना इजहार साहब, आपकी बहू देखने के लिए वो औरत छुरी लेके आई है, तो ये भी थोड़ा चौंकेंगे, कहेंगे कहीं मेंटल तो नहीं है। अरे देखना आंख है तो छुरी की क्या जरूरत है। तब जो चाहूं मचा हंगामा मिस्र में किसी के हुस्न का। मिस्र की औरतों ने कहा, ओए जुलेखा, सुना तेरे यूसुफ बहुत खूबसूरत हैं,
जुलेखा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूबसूरत की बात मत कर, वन पीस, अब तक ऐसा हसीन किसी ने देखा नहीं। तब मिस्र की औरतों ने कहा, ए जुलेखा, कोई रास्ता निकालो कि तेरे यूसुफ का हुस्न देख सके। वाला है, लेमन के कलेजे पर रख लो छुरियां, हुस्न दिखने वाला है। जैसे ही हुस्न यूसुफ से पर्दा हटा, ऐलान हुआ, लेमन काटो, लेमन काटो। छुरियां चलते रही, निगाहें टिकी रही। लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कटते रही, खून गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। तवज्जो चाहूं। तब लोगों ने कहा, क्या हुस्न है साहब, ऐसा हसीन तो देखा ही नहीं। की खबर सबने दिया तो हजरत यूसुफ बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं तो उस हुस्न मुस्तफा के तलवे की खैरात हूं कि मेरे हुस्न को देखकर उंगलियां कटी, दर्द ना हुआ। वो हुस्न मुस्तफा होगा, गर्दनें कटेगी, दर्द नहीं होगा। वो हुस्न रसूल है कि गर्दनें कटते रहेगी, दर्द का एहसास ना होगा। तब आज यहूदियत हो की नसरानियत, मजूसियत हो के कुफ्र, सबके दिलो दिमाग पर यह बात बैठी हुई है कि सबसे लड़ा जा सकता है, नबी के आशिकों से नहीं लड़ा जा सकता। अब बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, ये भी चले गए, आसमान मुंतजिर है, कब आएंगे। सूरज इंतजार कर रहा, कब आएंगे। खाने काबा हर लम्हा कह रहा, ये अल्लाह जिसकी बुनियाद फरिश्तों ने डाली है, जिसका तवाफ नबियों ने किया है, जिसका तवाफ रसूलों ने किया है, ए अल्लाह उसकी गोद में बरसों बरस से ये बुत पड़े हैं। परवरदिगारा, खाने काबा को बुतों से आजादी दिलाने वाला तेरा महबूब कब आएगा। बाप के हाथों बेटियां गाड़ी जा रही, जिंदा जिंदा, दम तोड़ती चीखती हुई बेटियां कह रही है, ओ जिंदगी देने वाले परवरदिगार, जुल्म का पंजा तोड़ने वाला, रहमत की खैरात बांटने वाला तेरा महबूब कब आएगा। तो ठीक 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त काबा झूम रहा है, जलसा होगा, खबर है, तारीख नहीं, वाएंगे फिक्स है, तारीख नहीं। और जिस दिन वाए 12 रबीउल नूर, काबा झूम रहा, हवाएं मस्त है, काबे की छत पे झंडा लगा दो जिब्रील, महबूब जा रहा है। वही जोर से बोल, जोर से। काबे की छत पे जिब्रील, गाड़ दो झंडा। सुबह का उजाला फैलेगा, दुनिया पूछेगी ये परचम है किसका, गाड़ दो, लहरा दो परचम, हवेली आमुना पर हबीब आ रहा है। आई है, काबा झूम रहा। तब किसी अहले दिल ने झूमते हुए काबे को देखा तो देखकर कहा, ओए काबा, अरे आज तू इतना मस्ती में क्यों, तब खाने काबा बोल पड़ा, मेरी गोद में देख, क्या कहा, मेरी गोद में देख। उस दिल वाले ने कहा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं। तब खाने काबा बोल पड़ा, अपनी अक्ल से पत्थर हटा के देख, अपनी अक्ल से पत्थर हटा के देख। जैसे ही गौर से देखा तो देखकर हैरत में कि न बुलडोजर चला, न भूकंप आया, न हथौड़ा गिरा, न जलजला आया, न बुलडोजर आया, न कोई मिस्त्री, न छेनी, न हथौड़ी, बरसों बरस के काबिज 360 बुत मुंह के बल गिरे पड़े हैं। अब तो बोल दिया। और काबा झूम रहा। तब पूछा, क्या इनकी वजह से, कहा नहीं, अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया, तू आदमी होकर न जान सका कि सुबह सादिक के वक्त कौन आया है। तब बलिया भी कहता है, मेरे भाई झगड़ा मत कराओ, इत्तेहाद की दावत बलिया भी पूरे सबूत के साथ देता। तुम मेरे नबी की मिलाद मनाओ मत मनाओ, तुम मेरे रसूल की मिलाद करो मत करो, सलाम पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन चल भाई, अगर जुलूस निकालने में तुझे तकलीफ होती तो खाने काबा को तो मानता है, साल में यही तो पहला और आखिरी दिन है। चल, हम नबी की विलादत का जुलूस लेके निकल रहे, तू काबे की बुतों से आजादी का जुलूस निकाल ले। दोनों सड़क पर आ जाए, रसूलुल्लाह वाला भी, काबतुल्लाह वाला भी, लेकिन यह भी तय है
कि काबतुल्लाह लेकर रह जाओगे कुछ न मिलेगा, और रसूलुल्लाह के करीब आ जाओगे तो रसूलुल्लाह भी मिल जाएंगे, काबतुल्लाह भी मिल जाएगा। और इसी सुहानी घड़ी को देखकर मेरे इमाम आला हजरत ने मुस्कुराकर कहा, सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दूं, और ये जितने लोग 12 रबीउल नूर के मौके से जुलूस निकालते, जलसा करते, एक काम इसमें और बढ़ा दो। अपनी औलादों को जाहिल रखकर बहुत दिनों तक सुन्नत नहीं रख सकते, अपनी औलादों को जाहिल रखकर बहुत दिनों तक मुस्तफा का आशिक नहीं रख सकते। इसलिए जलसा करो, जरूर करो, जलसा करो, यकीनन करो, जश्न मिलाद मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन अपनी औलादों के पढ़ने का इंतजाम करो। दुनिया में वो कौमें बुज़दिल होती हैं जो कौमें जाहिल होती हैं। जिन कौमों के पास इल्म और कलम होता है, मौसम चाहे जैसा हो, वो अपना रास्ता खुद ही तय कर लेता है।